तो जैसा कि आप सभी को पता लग ही चुका होगा कि एकेटीयू 2023-24 ऑड सेम का रिजल्ट जब आया था और जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे, उनको लग रहा था कि एकेटीयू में कॉपी चेकिंग ठीक से नहीं हुई है, तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उन्होंने चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। तो चैलेंज इवैल्यूएशन का रिजल्ट कल अपडेट हो चुका है। आई होप कि जिन्होंने चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके बता रहे हैं कि उनका रिजल्ट इंप्रूव हुआ है आफ्टर चैलेंज इवैल्यूएशन, और कुछ स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट भी शेयर करा है। बता रहे हैं वो कि चैलेंज इवैल्यूएशन से पहले हमारा ये रिजल्ट था और चैलेंज इवैल्यूएशन के बाद हमारा रिजल्ट अपडेट होकर के ये हो गया है। तो एक रिजल्ट के माध्यम से यहां पर मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरह से कॉपी चेकिंग हो रही है एकेटीयू में, कितनी लापरवाही से कॉपी चेक हो रही है। तो आज की ये वीडियो सभी के लिए है, जो एकेटीयू के अधिकारी हैं, खास तौर पे उनके लिए भी है, जो रेस्पॉन्सिबल हैं एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, इवैल्यूएशन के लिए। तो एक बार जरा ध्यान दीजिएगा इस रिजल्ट पे कि 2023-24 का ये रिजल्ट है सेमेस्टर 3 का। जब ये रिजल्ट आया तो मैथमेटिक्स 4 में इस बच्चे के जो मार्क्स मिले, इसको 38 मार्क्स मिले। बच्चे का नाम हमने यहां पर डिस्प्ले नहीं किया है। आउट ऑफ 70 38 मार्क्स मिले और इसका एसजीपीए कितना था? 8.8। मैथमेटिक्स 4 के रिजल्ट से ये बच्चा सेटिस्फाई नहीं था। बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, उसको लग रहा है कि कॉपी चेकिंग ठीक से नहीं हुई है। उसने चैलेंज इवैल्यूएशन अप्लाई किया 2800 रुपए के बाद, तो उसका रिजल्ट मैथमेटिक्स 4 का 38 से बढ़कर के हो गया है 65, और जो एसजीपीए था वो 8.8 से बढ़कर के हो गया है 9.28, यानी कि 38 मार्क्स थे आउट ऑफ 70 और अब कितने हो गए आफ्टर चैलेंज इवैल्यूएशन? 65। तो आउट ऑफ 70 अगर 65 मार्क्स आ रहे हैं तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। और ऐसे में क्या होता है बेटा? ऐसे में ये होता है कि जिस टीचर से बच्चा पढ़ के जाता है उस टीचर पे डाउट करता है। ना तो यहाँ टीचर की गलती है क्योंकि टीचर ने तो पढ़ाया था, गुलशन सर ने पढ़ाया, तो यहाँ पर 38 से बढ़कर के 65 मार्क्स मिले उसको मैथमेटिक्स 4 में, क्योंकि उसने अच्छा लिखा था, अच्छे से पढ़ के गया था, गुलशन सर ने उसको पढ़ाया था। और आप यहां पर देखिएगा कि कितना परसेंट मार्क्स इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आप देखें तो 38 से 65 चला गया मार्क्स, 71% इसका मार्क्स जो है इंक्रीज हुआ है। अब आप सोचिए कि ये गलती बच्चे की है या तो ये तो जिस टीचर ने कॉपी चेक करी है उसकी गलती है फर्स्ट टाइम। दोबारा जो कॉपी चेक करी है भाई, दोबारा जब चैलेंज इवैल्यूएशन के बाद कॉपी चेक होती है तो उसमें 2 टीचर कॉपी चेक करते हैं, एक ही कॉपी को 2 टीचर चेक करते हैं, तो उनका एवरेज लिया जाता है। तो एवरेज लिया गया तो कितना आया? 65। और जब फर्स्ट टाइम कॉपी चेक हुई थी कितना था? 38। भाई 2%, 5%, 10%, 15% का डिफरेंस समझ में आता है कि एक ही कॉपी को अलग अलग लोग कॉपी अगर चेक करेंगे तो डिफरेंस तो आ सकता है, सब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आ सकता। 71% का डिफरेंस जो है वो नहीं आ सकता। इसका मतलब कॉपी लापरवाही से चेक हुई है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे कि जो अपने सब्जेक्ट के रिजल्ट से, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने रिजल्ट से वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन अब करें तो क्या करें? क्या सारे बच्चे कॉपी रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं? क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए उसको 2800 रुपए देने पड़ते हैं। दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। जो एकेटीयू के अधिकारी हैं उन तक ये वीडियो अगर पहुंच रही है तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, और जो डीन सर हैं, रेस्पेक्टेड डीन सर हैं, डायरेक्टर सर हैं कॉलेज के, वो भी जरा ध्यान दें, क्योंकि उन्हीं के कॉलेज के जो टीचर्स हैं वही कॉपी चेक कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा गाइडलाइंस वैसे तो आती होंगी, एकेटीयू की तरफ से भी आती होंगी, कॉलेज की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस आती होंगी, लेकिन वो इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो पा रही हैं। और सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है कॉपी ठीक से थोड़ा चेक करी जाए, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जो चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर ही नहीं पाए होंगे। तो क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता सकते हैं। और देखिए मजे की बात देखिए आप लोग, एक तो जो कॉपी चेकिंग है वो बहुत डिले होती है, बहुत डिले रिजल्ट आता है। एग्जाम हो जाता है, उसके बाद कई महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में, और जब रिजल्ट आता है तो अच्छे से इवैल्यूएशन, अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, और वो जो बच्चा लिख के आता है उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है। अभी देख लीजिए जो बच्चे का ये रिजल्ट आया है ना, 3rd सेम का रिजल्ट है, उसके बाद उसका 4th सेम के एग्जाम कंप्लीट हुए काफी समय हो चुका है, 4th सेम का रिजल्ट नहीं आया है। ये बच्चा अभी 5th सेम के अंदर है, 3rd ईयर में है, और अभी 3rd ईयर के अंदर 5th सेम का एग्जाम शेड्यूल आने वाला है कुछ दिनों के बाद, लेकिन 4th सेम का रिजल्ट अभी नहीं आया है। ये तो ऑड सेम का रिजल्ट है, अभी 4th सेम का रिजल्ट नहीं आया, आप देख लीजिए। तो ये बहुत डिले चल रहा है, और एकेटीयू को जो है कुछ चीजें मतलब इंप्रूव करनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो अच्छे कॉलेज हैं वो ऑटोनॉमस की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉलेज वाले भी एकेटीयू से परेशान हो गए हैं, लेकिन वो अब धीरे धीरे कई कॉलेज हैं जो अच्छे कॉलेज हैं वो ऑटोनॉमस की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे काइट, उसका एक एग्जाम्पल है, जो काइट वाले बच्चे हैं, अब जो नए बैच आ रहे हैं उसमें वो ऑटोनॉमस हो चुका है। ऐसे और भी कई कॉलेज हैं जो ऑटोनॉमस हो चुके हैं, क्योंकि एकेटीयू से चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं। अब ऑटोनॉमस के बाद कॉलेज एग्जाम अपने हिसाब से करवाएगा, पेपर अपने हिसाब से बनवाएगा। तो शायद जो अच्छे कॉलेज हैं, जिनकी इंटेंशन अच्छी है
और जो नहीं कर पा रही हैं वो AKTU के साथ रहते हुए, वो चीजें अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली शायद क्वालिटी इंप्रूव कर लें। चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोगों की क्या राय है। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।